बहुत समय पहले एक बुद्धिमान गुरु थे। उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। वह अपने ज्ञान और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। वह धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाते थे। वह देश के सबसे अच्छे शिक्षक थे। उनके शिष्य उन्हें बहुत मानते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सभी जानते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन भगवान गणेश ने द्रोणाचार्य के बारे में सुना। वह उनकी शिक्षाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। वह बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उनका सिर हाथी का है और शरीर एक बच्चे का। यह उन्हें अद्वितीय और विशेष बनाता है। गणेश को सीखना बहुत पसंद था। वह हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहते थे। वह सबसे अच्छे से सीखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि गुरु द्रोणाचार्य से बेहतर शिक्षक कोई नहीं हो सकता। गणेश ने द्रोणाचार्य से मिलने जाने का फैसला किया। वह उनके आश्रम की ओर चल पड़े। वह उनके छात्र बनना चाहते थे। उन्होंने द्रोणाचार्य के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। वह द्रोणाचार्य के आश्रम गए। एक बहुत ही पवित्र और शांत जगह थी। यह जंगल में एक शांत जगह थी। वहां का वातावरण बहुत ही मनमोहक और ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयुक्त था। गणेश ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। वह अपने गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान दिखा रहे थे। उन्होंने छात्र के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। गणेश की आंखों में ज्ञान की प्यास स्पष्ट थी। द्रोणाचार्य हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, क्या यह वही गणेश है जो देवताओं में पूजनीय है? उन्होंने पहले कभी गणेश जैसा छात्र नहीं देखा था। द्रोणाचार्य मुस्कुराए। उन्होंने गणेश की लगन और समर्पण को महसूस किया। उन्होंने कहा, गणेश, आपका स्वागत है। आप मुझसे सीख सकते हैं। यह सुनकर गणेश का हृदय प्रसन्न हो गया। लेकिन धनुर्विद्या सीखने में समय और समर्पण लगता है। यह एक कठिन यात्रा है जिसमें धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्या आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? गणेश रोमांचित हो गए। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। उन्होंने एक अच्छा छात्र बनने का वादा किया। गणेश ने अपने गुरु को वचन दिया कि वह पूरी निष्ठा से सीखेंगे। वह अपना पाठ शुरू करने के लिए उत्सुक थे। उनके मन में कई सवाल थे और वह हर एक का उत्तर जानना चाहते थे। वह जानते थे कि द्रोणाचार्य से सीखना खास होगा। उनके मार्गदर्शन में गणेश ने अपने ज्ञान की यात्रा शुरू की। वह चुनौती के लिए तैयार थे। गणेश ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने गुरु की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। द्रोणाचार्य ने पाठ शुरू किया। उन्होंने अपने छात्रों को धनुर्विद्या के गुर सिखाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गणेश को धनुष पकड़ना सिखाया। गणेश ने ध्यानपूर्वक हर निर्देश का पालन किया। उन्होंने तीरों को निशाना लगाना सिखाया। गणेश ने अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश की, लेकिन गणेश को एक समस्या का सामना करना पड़ा। उनके लिए धनुष को सही तरीके से पकड़ना मुश्किल हो रहा था। गणेश का पेट बड़ा था। यह उनके लिए एक बड़ी बाधा बन गया। वह धनुष ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे। हर बार जब वह तीर चलाने की कोशिश करते तो उनका संतुलन बिगड़ जाता। वह तीरों को सही निशाना नहीं लगा पा रहे थे। वह दुखी हुए। उनके मन में निराशा घर करने लगी। पर सभी समझा, वह बहुत कुछ सीखना चाहते थे। गणेश ने बहुत सोचा। उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्हें एक उपाय की जरूरत थी। वह लगातार सोचते रहे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। अचानक उन्हें एक विचार आया। उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि
क्यों न अपनी समस्या को अपनी ताकत में बदल दिया जाए। वह सीखने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेंगे। वह हार नहीं मानेंगे। गणेश ने ठान लिया कि वह अपनी बुद्धि और धैर्य से इस चुनौती को पार करेंगे। गणेश ने ध्यान केंद्रित करके सुनने का फैसला किया। उन्होंने द्रोणाचार्य के शब्दों को ध्यान से सुना। उन्होंने हर निर्देश को याद किया। उन्होंने एकाग्रता और धैर्य के महत्व को समझा। गणेश ने सीखा कि सच्चा ज्ञान समझ से आता है। उन्होंने महसूस किया कि शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है। उन्होंने विनम्र और धैर्यवान बनना सीखा। द्रोणाचार्य गणेश के समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि गणेश एक अलग तरीके से सीख रहे थे। वह सिर्फ धनुर्विद्या ही नहीं सीख रहे थे, वह जीवन के बहुमूल्य पाठ सीख रहे थे। द्रोणाचार्य ने गणेश की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने उनसे एक कठिन प्रश्न पूछा, गणेश, धनुर्विद्या में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गणेश ने एक पल के लिए सोचा। वह जानते थे कि द्रोणाचार्य सिर्फ धनुर्विद्या के बारे में नहीं पूछ रहे थे। वह जीवन के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें अपने शब्दों को ध्यान से चुनना था। गणेश मुस्कुराए और बोले, गुरुजी, धनुर्विद्या में सबसे महत्वपूर्ण धनुष या बाण नहीं, बल्कि धनुर्धर का ध्यान है। यह खुद को और अपने लक्ष्य को समझने के बारे में है। द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो गणेश, तुमने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है। गणेश ने सीखा था कि सच्ची सीख समझ की होती है। यह अपनी शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है। यह बुद्धि और विनम्रता के साथ चुनौतियों पर काबू पाने के बारे में है। गणेश द्रोणाचार्य से सीखते रहे। हो सकता है कि वह पारंपरिक अर्थों में धनुर्विद्या के उस्ताद न बने हों, लेकिन वह ज्ञान और बुद्धि के स्वामी बन गए। गणेश और द्रोणाचार्य की कहानी हमें बहुत सी बातें सिखाती है। यह हमें दिखाता है कि सीखने के अलग अलग तरीके हैं। यह सिर्फ शारीरिक कौशल के बारे में नहीं है, यह समझ और ज्ञान के बारे में है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर कोई सीख सकता है। हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो। हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। याद रखें कि सच्चा ज्ञान समझ से आता है। यह सुनने और विनम्र होने से आता है। गणेश की तरह आइए हम खुले